मनुष्य के अंदर ईश्वर की ऐसी सामर्थ्य शक्तियां हैं कि कोई भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन मनुष्य गलती ऐसी करता है कि दुख के समय संसार के तरफ भागता है। जो दुख आता है और फिर संसार के तरफ ताकता है और अपना दुख रोता रहता है, और मैं दुखी हूँ, ऐसा हूँ, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। वो समझो आग लगे और फिर पेट्रोल पंप का फुवारा करवाने जाता है। आग लगे और सूखे तिनके डलवाता है। दुख आए तो दुख हरि की शरण जाना चाहिए। हरि ही दुख हारी के दुख मिटाते। संसार क्या दुख मिटाएगा? उनके पास अपने ही दुख है। तुम दुखड़ा उनके पास क्या रोते हो? संसार उसी को चाहता है जो उनके दुख मिटाए। जो अपने दुख उनको सुनाए उसको संसार नहीं चाहता। जो अपने दुख ले जाए उसको संसार नहीं चाहता। जो उनके दुख ले जाए उनको संसार चाहता है। अगर आप में दम है, दुखी होने पर भी किसी के दुख हटा सकते हो तो जाओ संसार में, नहीं तो चुपचाप हरि की शरण आओ, रो, प्रार्थना करो, शांत रहो, प्रेम से देखो, पुकार से देखो, फरियाद से देखो, देखो एकटक, और हरि ओम। तू हरि है, दुख हरने वाला है, अज्ञान हरने वाला है, अपना स्वभाव भरने वाला है। हम तेरी शरण आए। हरि ओम। 15 से 25-30 मिनट सुबह, दोपहर, शाम चालू कर दो। कैसा भी दुख होगा, अगर 2-3 दिन में नहीं भाग जाता है तो मेरे पास आना, दुख को भी ले आना, तुम भी आ जाना। हाय है, फिर मेरी पीठ और तुम्हारे मुक्के, हम तुम्हारी मार सहने को तैयार है। अगर दुख ये करने के बाद भी तुम्हारा दुख नहीं जाता तो मेरे गाल और तुम्हारी थप्पड़े और मेरी पीठ तुम्हारे मुक्के तैयार है, गारंटी देता हूं। नहीं कैसे भागेगा दुख? मनुष्य में दुख होता क्यों है? दुख होता है कि अपने मन की चाही नहीं होती तब दुख होता है, अथवा विरोधी सफल होता है तो दुख होता है। अपनी मन चाही नहीं होता तो दुख होता है, अथवा अपना जो पड़ा है वो चला जाने का डर से दुख होता है। तो कुल मिलाकर दुख बेवकूफ़ी का बेटा है। अपनी चाही का आग्रह करना भी बेवकूफ़ी है। और जो कुछ है बना रहे तो किसी का नहीं बना रहा, कृष्ण जी का, रावण का, राम का, तो अपना जो है वो सदा बना रही है ही नहीं। ये तो चल रही है, नदी बह रही है, कई तिनके भी बहते हैं तो बालू के कण भी बहते, कंकड़ पत्थर भी बहते, फूल भी बहते। जैसे सड़क पर ऐसी ट्रैफिक बनी रहे, नहीं बह रही ट्रैफिक, ऐसे ही सब संसार बह रहा है। जो बह रहा है उसके बहने का उपयोग कर लो, जो रह रहा है उससे प्रीति कर लो, दुख नहीं टिकेगा। और कभी ऐसा नहीं सोचो कि हमारी हल्की जाती है। मनुष्य के अंदर अद्भुत, अत्यंत अद्भुत, ऐसा अद्भुत कि जिसका वर्णन करना किसी के वश का नहीं है। ऐसा सामर्थ्य छुपा है। उस सामर्थ्य को न जगाकर जो रोता रहता है वो समझो, आ बैल मुझे मार, आ दुख मेरे घर में रहो, फरियाद नहीं करो। दुख आता है तुम्हारी सोई हुई शक्तियां जगाने को, विवेक जगाने को, वैराग्य जगाने को, दुख हारी से प्रीति करने को। सुख आता है तुम्हें उदारता का सुख देने को, उदार बनाने को, बांटने को। तो छोटे से छोटे परिवार में और छोटे से छोटी जाति में, यहाँ तक कि नीच से नीच काम धंधा करने वाले के जीवन में भी ऊंच से ऊंच परमात्मा
का सामर्थ्य, सुख और सत्ता के दर्शन होते रहते हैं।